जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर प्रणाम। मैं सबसे पहले आप सभी सम्मानित भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि मेरी यह वीडियो को जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी आवाज़ जल्द से जल्द हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री धामी जी तक पहुँचें और वह हमारे मकान पर जल्द से जल्द बुलडोजर चलाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। यदि जनता के साथ न्याय नहीं हो सकता तो अन्याय सही कुछ ना कुछ तो करें हमारे मुख्यमंत्री धामी जी, कुछ तो एक्शन लें। साथियों, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज प्राप्त हुआ जिसमें लिखा हुआ है कि LUCC नामक कंपनी बोला कांग्रेस द्वारा स्वयं संचालित गठित की गई थी लोगों को ठगने के लिए, और इसमें बोला हमारे माननीय सहकारिता मंत्री जी ने मदद का आश्वासन भी दिया था, क्योंकि सरस्वती देवी इसमें आवाज़ उठा रही है तो अब बोला सरकार कोई मदद नहीं करेगी, और जो इसके खिलाफत में आवाज़ उठाएगा तो उनका मकान पे बोला बुलडोज़र चलेगा। सबसे पहला सवाल का जवाब है मेरा, कांग्रेस ने यदि इस LUCC कंपनी का गठन किया है तो उन लोगों पे कार्रवाई किया जाए, उन्हें जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए, उनकी संपत्ति कुर्की की जाए यदि इसमें कांग्रेस दोषी है। दूसरा, आप किस ब्याह पे कह रहे हो कि सरकार मदद नहीं करेगी? सरकार क्या भाजपा की बबूती है? सरकार क्या भाजपा की जागीर है? तो मुख्यमंत्री धामी से हम निवेदन करेंगे कि इस मैसेज में आप अपना आधिकारिक बयान दें कि LUCC से पीड़ित आप किसी भी उत्तराखंडी की कोई मदद नहीं करेंगे, आप उत्तराखंडियों के मुख्यमंत्री नहीं हो। तीसरा, वो कह रहे हैं कि अब सरस्वती दीदी इसके उन लोगों की मदद करेगी। सरस्वती दीदी मदद कर रही है, सरकारों से तिगुना पैसा सरस्वती दीदी वापस लौटा कर रहेगी। और दूसरी बात, क्या सरस्वती दीदी को आपने कुर्सी पर बिठाया हुआ है? सरस्वती दीदी को आपने वोट दिया है। हम जनप्रतिनिधि होने के नाते, हम आम नागरिक होने के नाते, जागरूक नागरिक होने के नाते अपने लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, पीड़ितों की आवाज़ उठा रहे हैं। हम उठाएंगे, एक बार नहीं 1000 बार उठाएंगे। आप हमें रोक नहीं सकते, आपका कोई दायित्व नहीं होता हमें रोकने का। लेकिन यदि आपके अंदर कोई भी शंका है तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप धरना स्थल पर आएँ, अपनी बात रखें, अन्यथा आपका नाम सार्वजनिक किया जाएगा। फिर उसका दोषी सिर्फ और सिर्फ आप होंगे कि आपको किसने डरा के रखा है या किसके साये पर आप इस प्रकार का मैसेज भेज रहे हैं। बाकी मुख्यमंत्री धामी जी से हम निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे मकानों पे बुलडोज़र चलाया जाए। कम से कम दुनिया ये तो देखेगी कि जो मुख्यमंत्री जी बेटियों का बलात्कार नहीं रोक रहे हैं, नशा नहीं रोक रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं रोक रहे हैं, अत्याचार नहीं रोक रहे हैं, महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, बेटी अंकिता को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, पीड़ित लोगों के साथ आंख नहीं मिला पा रहे हैं, LUCC से ठगे पीड़ित लोगों के साथ आंख नहीं मिला पा रहे हैं, उनकी ठोस मदद नहीं कर पा रहे हैं, वो कम से कम आवाज़ उठाने वालों के घरों में बुलडोजर तो चलाए, कुछ तो करें धामी जी। और यदि सीने में दम हो तो हम चाहेंगे कि कल सुबह हमारे घर के अंदर बुलडोजर दिखना चाहिए, अन्यथा धामी जी ऐसे मैसेज करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ये लोग स्वयं आपको बदनाम कर रहे हैं, ये स्वयं आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। अभी तक हमने आपके खिलाफत में नहीं बोला था, अब हम आपके खिलाफत में बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और हमारा तो आरोप है कि शासन प्रशासन के मिली भगत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के मैसेज करने वालों के खिलाफत में कड़ी कार्रवाई किया जाए, और हम दोषी हैं तो हमारे घरों में बुलडोज़र चलाया जाए। हम मोस्ट वेलकम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता से मेरा विनम्र निवेदन है, इस प्रकार के ब्रेन वॉश से बचें, इस प्रकार से बहकाव से बचें, ऐसे गंद भरे मैसेजों से बचें। आपका हित मैसेजों में नहीं, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में है। आप स्वतंत्र भारत के आज़ाद नागरिक हो, जितना अधिकार पद कदों में सरकारों पे मुख्यमंत्री धामी जी का, जनप्रतिनिधियों का, मंत्री संतरियों का, अधिकारीगणों का है, उतना ही आपका भी है। आप पूर्ण अधिकारी हो इस देश में न्याय पाने का, इस देश में सुख सुविधाएं पाने का, इस देश में मूलभूत आवश्यकताएं पाने का, चैन से जीवन जीने का, आपका भविष्य और आपके हितों की भी रक्षा होने का अधिकार है। अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएं, इन मैसेजों के बहकाव में कदापि ना आए, हम आपके साथ हैं। और जो इस प्रकार के मैसेज भेज रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ यार अंधभक्ति से बाहर निकले, अपने लोगों का दुख दर्द समझें यार। ये चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये नेता पार्टी आते रहेंगे जाते रहेंगे, बनते रहेंगे बिगड़ती रहेंगी, लेकिन लोगों का दुख दर्द में शामिल हों, अपना कर्तव्य निभाएं। देवभूमि के वासी होने के नाते, नागरिक होने के नाते, गढ़वाले होने के नाते, जो भी आप हो, खुश होने के नाते अपना कर्तव्य निभाएं।
नेताओं की चमचागिरी अंधभक्ति करना बंद करें। सभी सम्मानित भाई बहनों का सादर प्रणाम।